भारत के सबसे महंगे होटल ताज होटल के वेटर की सैलरी आखिर कितनी होती है? एक ऐसी ट्रेन जो रोज सिर्फ एक बच्चे के लिए रुकती थी, पर क्यों? और क्या आप भी चॉकलेट खाते हैं तो हो जाइए सावधान, ये चॉकलेट आपकी जान भी ले सकती है। और इस होटल में जाने वाले लोगों को कैदियों की तरह रखा जाता है, पर क्यों? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, मुंबई की शान कहे जाने वाले ताज होटल को भारत का सबसे महंगा होटल कहा जाता है, जिसमें रहना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं। यहाँ पर सभी अमीर आदमी ही आते हैं। पर क्या आपको पता है कि ताज होटल में काम करने वाले वेटर की सैलरी क्या होती है? आखिर ताज होटल में काम करने वाला वेटर कितना कमाता है? तो कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ताज होटल में काम करने वाले वेटर को महीने के 1,30,000 रुपए या फिर 1,50,000 रुपए मिलते हैं, जिसमें सभी बोनस और पैकेज शामिल होते हैं। बात करें कुक की सैलरी की, तो ताज होटल के कुक की सैलरी उनकी काबिलियत के हिसाब से होती है। ये सैलरी 80,000 रुपए से 11 लाख रुपए तक हो सकती है। ताज होटल में दरबान यानी कि गार्ड की सैलरी 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए होती है। ताज होटल में जितने भी नौकर होते हैं वो काफी ज्यादा होशियार होते हैं। नंबर 2, अगर आप चॉकलेट खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि चॉकलेट आपकी जान भी ले सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 2014 में एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक महिला जब अपनी बच्ची को हैलोवीन कैंडी खिला रही थी तो उसने देखा कि उस हैलोवीन कैंडी में एक पूरी की पूरी सुई रखी हुई थी, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। अगर उस समय वो उस कैंडी को ना देख पाती तो वो ऐसे ही अपने बच्चे को कैंडी खिला देती, जिससे ये उसके मुंह में जाकर उसे नुकसान पहुंचा सकती थी। और कई बार देखा जा चुका है कि चॉकलेट्स में अजीबोगरीब और खतरनाक चीजें निकलती रहती है, और इस तरह हैलोवीन कैंडी में कई बार सुई निकल चुकी है। हालांकि ये सुई कहां से आई थी इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, पर हम आपसे इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जब भी आप चॉकलेट या फिर कोई और चीज ले तो उसे अच्छे से चेक करके खाया करें। नंबर 3, दोस्तों, एक बार एक ट्रेन में एक इंडियन आदमी बैठा था और उसी इंडियन आदमी के पास कुछ अंग्रेज बैठे थे। वो अंग्रेज उस इंडियन आदमी का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये अनपढ़ है और इसको कुछ भी नहीं आता है। अंग्रेज लोग काफी मजाक बना रहे थे, लेकिन वो इंडियन आदमी बिल्कुल शांत बैठा था। ये सब देखकर अंग्रेज कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद वो इंडियन आदमी उठा और जाकर उसने ट्रेन की चेन को खींच दिया। ये सब देखकर सभी लोग हैरान रह गए और पूछा, भाई तुमने चेन को क्यों खींचा? तो उसने जवाब दिया कि मुझे लग रहा है कि आगे कुछ मीटर पर ट्रेन की पटरी टूटी हुई है। ये बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे कि ये शख्स तो यहीं बैठा है, इसको कैसे मालूम हुआ कि ट्रेन की पटरी टूटी है? लेकिन जब ट्रेन के कर्मचारियों ने आगे जाकर जांच पड़ताल की तो मालूम चला कि वाकई में ट्रेन की पटरी टूटी है। ये सब देखकर सभी लोग हैरानी में पड़ गए। जब लोगों ने पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम चला, तो उन्होंने बताया कि मैंने जब ट्रेन की स्पीड पर ध्यान लगाया तो ट्रेन की स्पीड नॉर्मल थी, लेकिन कुछ समय बाद ट्रेन की पटरी टूटने के कारण इसमें वाइब्रेशन आ गया, और ये तभी होता है जब ट्रेन की पटरी टूटी होती है। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के मशहूर इंजीनियर मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया थे। नंबर 4, हमारे इंडिया में कोई शख्स अपनी दुकान को खुला बिल्कुल नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर खुली दुकान छोड़ दी तो शायद कोई शख्स आकर उसमें से कुछ निकाल लेगा, जो काफी हद तक सच भी है। और इसी कारण वो अपनी दुकान को बिल्कुल खुला नहीं छोड़ते। और अगर बात रात की हो तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इराक में कुछ ऐसी दुकानें हैं जो दिन रात खुली ही रहती है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इराक में किताबों की दुकानें दिन रात खुली रहती है और वहाँ पर कोई शख्स उन किताबों को चोरी भी नहीं करता। और इसके पीछे की वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इराक वालों का मानना है कि चोर किताबों को चुराएगा नहीं और किताबें पढ़ने वाला चोरी नहीं करेगा। बस इराक वालों की इसी सोच से वो लोग अपनी दुकानों को खुला ही छोड़ देते हैं और कहीं भी चले जाते हैं। नंबर 5, ये घटना है 2010 के, जिसे सुनने के बाद आप भी हंस पड़ेंगे। दरअसल 2010 में आयरलैंड के डबलिन सिटी में एक ब्रिज बनाना था। वहाँ की सरकार उस ब्रिज को काफी बढ़िया तरीके से बनाना चाहती थी। ब्रिज एक नदी के ऊपर बनना था, यानी जब ब्रिज को बनाया जाए तो वो इधर उधर घूम भी सके, ताकि उस पर गाड़ियां भी चल सके और वक्त आने पर उसे रिमोट से कंट्रोल करके घुमाया भी जा सके, ताकि उसके नीचे से शिप भी निकल सके। फिर क्या, इस प्रोजेक्ट पर काम होना स्टार्ट हो गया। काफी मेहनत के बाद ये पूरा ब्रिज तैयार हो गया। ये ब्रिज देखने में काफी खूबसूरत लग रहा था और वहाँ के लोग काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें एक नया नमूना देखने को मिलने वाला था। लेकिन जब इस नदी में एक शिप आई तो ये ब्रिज खुला ही नहीं, उतने पर ही अटक गया। दरअसल किसी ने इस ब्रिज की चाबी खो दी, जिसकी वजह से ये ब्रिज अटक गया, जिसे देखकर वहाँ के लोगों को बहुत गुस्सा आया और वहाँ की सरकार भी ब्रिज बनाने वाले लोगों के ऊपर भड़क उठी, क्योंकि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी एक चाबी खोने की वजह से ब्रिज का सत्यानाश हो गया। नंबर 6, एक ऐसी ट्रेन जो सिर्फ एक बच्चे के लिए एक स्टेशन पर रुकती थी। बात है जापान के ओकाइडो शहर की, जहां एक स्टेशन था जिसका नाम कामेशिराताकु था। इस स्टेशन पर बहुत ही कम लोग आते थे और इसी कारण ये स्टेशन ऐसे ही पड़ा रहता था। वहाँ पर कोई भी नहीं रुकता था और इस कारण गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी शख्स नहीं आता था। पर फिर भी ट्रेन रुकती थी। गवर्नमेंट इस स्टेशन को बंद करना चाहती थी, लेकिन इस स्टेशन पर कामा राडा नामक एक बच्ची रोज आती थी और ट्रेन में बैठती थी, क्योंकि वो एक
स्कूल में अपनी पढ़ाई करती थी और वो अकेली ऐसी लड़की थी जो इस स्टेशन पर आती थी, फिर अकेले ट्रेन में बैठकर अपने स्कूल तक जाती थी। और इस प्रकार जापान की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की कि जब तक उस लड़की की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक उस स्टेशन को बंद नहीं किया जाएगा। और जब उस लड़की की पढ़ाई पूरी हो गई तब उस स्टेशन को बंद कर दिया गया। नंबर 7, हर साल गाड़ियों से टकराने की वजह से बहुत सारे जानवरों की मृत्यु हो जाती है, जो काफी चिंता की बात है। लेकिन फिनलैंड की सरकार ने इस बात को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया, क्योंकि फिनलैंड की सरकार ने एक ऐसा पेंट बनाया है जिससे ज्यादातर जानवरों को एक्सीडेंट से बचाया जा सकता है। क्योंकि ये पेंट एक खास प्रकार का पेंट होगा। जब भी किसी जानवर की सींग पर इस पेंट को लगाया जाएगा तो रात में गाड़ियों की हेडलाइट उस सींग पर पड़ेगी और वो सींग चमकने लगेगा और इस कारण वो जानवर एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। ये पेंट जानवरों के एक्सीडेंट रोकने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, एक ऐसा होटल जहां पर आपको बंदी बना कर रखा जाएगा। जैसे एक कैदी जेल में रहता है वैसे ही आपको इस होटल में रखा जाएगा और ये होटल नॉर्दर्न यूरोप के लातविया नामक इलाके में स्थित है। इस होटल की खास बात यह है कि इस होटल में आपको एक कैदी की तरह रखा जाएगा, यानी एक जेल में यहाँ आपको सुबह जल्दी उठाया जाएगा। पर आपको यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने आप रहने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि ये होटल पहले एक जेल हुआ करता था, लेकिन अब इसको बदलकर एक होटल बना दिया गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और इस जेल वाले होटल में रहते हैं। ये अनोखा होटल बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इस होटल में वो सभी काम होते हैं जो एक जेल में होते हैं। लोगों को इस तरह इस होटल में इसलिए रखा जाता है ताकि वो आजादी की अहमियत समझ सके। धन्यवाद।